स्वागत है आपका रैंकर्स रैंक एसएससी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एसएससी जीडी 2026 में जो पत्रचारिता के ऊपर जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस और प्रशासनिक पत्राचार मतलब कि कॉरेस्पेंडेंस में अर्ध शासकीय पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर का उपयोग कब किया जाता है। डेमी ऑफिशियल लेटर का उपयोग कब किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जब किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी मामले की ओर से आकर्षित ना हो, वो आकर्षित हो, उसे पुलिस और प्रशासनिक पत्राचार में अर्धशासकीय पत्र का उपयोग किया जाता है ना। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट किस धारा के अंतर्गत आता है ना। तो वो होगा CRPC 154। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि नोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल पर तथ्यों का विश्लेषण करना और सुझाव देना नोटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि शासकीय पत्र ऑफिशियल लेटर में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शासकीय पत्र में सबसे ऊपर पत्र की संख्या लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो पांचवें क्वेश्चन की बात कर ले तो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि पुलिस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, मतलब कि पुलिस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1861। इसका राइट आंसर होगा 1861, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अनुस्मारक रिमाइंडर पत्र कब भेजा जाता है। अनुस्मारक रिमाइंडर पत्र कब भेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जब किसी पत्र का उत्तर समय पर ना मिलने जब किसी पत्र का उत्तर समय पर ना मिले तब अनुस्मारक या फिर रिमाइंडर पत्र भेजा जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पुलिस विभाग में सबसे उच्च पद कौन सा होता है। पुलिस विभाग में सबसे उच्च पद कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया किसी सरकारी कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। किसी सरकारी कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाने पत्र को क्या कहते हैं। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासकीय पत्र। ऑप्शन नंबर बी, शासकीय पत्र। ऑप्शन नंबर बी, शासकीय पत्र। क्वेश्चन नंबर 11 आता है पुलिस रोजनामचा यानी कि जनरल डायरी में प्रविष्ट कौन करता है। पुलिस रोजनामचा जनरल डायरी में प्रविष्ट कौन करता है। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, थाना प्रभारी। बोले तो एसएचओ। एसएचओ इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम बदलकर बीएनएस कर दिया गया है। ये कब किया गया है, ये 2023 में किया गया है। ये 2023 में किया गया है, हाँ। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो टिप्पणी लेखन मतलब कि मिनट नोट राइटिंग में लंबी टिप्पणियों के लिए क्या अनिवार्य होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेदों पर क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि पुलिस के कार्यों में फॉरेंसिक क्षमता का क्या महत्व है। पुलिस के कार्यों में फॉरेंसिक क्षमता का क्या महत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपराध की वैज्ञानिक जांच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पत्र व्यवहार में यदि किसी पुलिस अधिकारी को गोपनीय जानकारी भेजना हो तो लिफाफे पर क्या लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, गोपनीय। बोले तो सीक्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन
में पूछा गया था कि नोटिफिकेशन के लिए सही हिंदी शब्द क्या है। नोटिफिकेशन के लिए सही हिंदी शब्द होता है सूचना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी अधिसूचना होता है। अधिसूचना होता है, नोटिफिकेशन अधिसूचना होता है। इसका होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं। सर्कुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिपत्र। ऑप्शन नंबर ए परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एंडोर्समेंट का सही हिंदी अर्थ क्या होता है। एंडोर्समेंट का हिंदी अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी पृष्ठांकन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मेमोरेंडम के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है। मेमोरेंडम के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ज्ञापन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एनक्लोजर का हिंदी अर्थ क्या होता है। एनक्लोजर का हिंदी अर्थ होता है संलग्नक या अनुलग्नक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एडहॉक के लिए हिंदी शब्द क्या होता है। एडहॉक के लिए हिंदी शब्द क्या होता है। हिंदी शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी तथर्थ इसका राइट आंसर होगा। तथर्थ इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो प्रोसीडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रोसीडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रोसीडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं तो कार्यवाही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो रिमाइंडर का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। रिमाइंडर का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। इसका होता है अनुस्मारक जो याद दिलाने के लिए भेजा जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए हिंदी शब्द। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए हिंदी शब्द क्या होगा। तो इसका होता है प्रत्याज्योतित विधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ड्राफ्टिंग का सही अर्थ क्या होगा। ड्राफ्टिंग का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा आलेखन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आलेखन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो प्रोफोर्मा के लिए सही शब्द क्या है। प्रोफोर्मा के लिए सही शब्द क्या है। प्रोफोर्मा के लिए सही शब्द क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्रारूप इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कॉन्फिडेंशियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा। कॉन्फिडेंशियल का हिंदी अनुपात क्या होगा। तो हिंदी अनुपात होगा गोपनीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो डिस्पैच का अर्थ क्या होता है। डिस्पैच का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए प्रेषण या फिर भेजना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो एक्यूज्ड का सही अर्थ क्या होगा। उसका ऑप्शन नंबर बी अभियुक्त बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो अंडर इन्वेस्टिगेशन का सही अर्थ क्या होगा। अंडर इन्वेस्टिगेशन का सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी विचाराधीन या फिर जांच के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि सेक्शनल ऑर्डर का क्या अर्थ होगा। सेक्शनल ऑर्डर का अर्थ होगा स्वीकृति, आदेश या फिर मंजूरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो वेरीफाइड का सही अर्थ क्या होगा। उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। है ना, सत्यापित। और प्रश्न 19 की बात करें तो ऑफिशिएटिंग का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए स्थानापन्न बिल्कुल राइट आंसर होगा। है ना। प्रश्न 20 की बात करें तो मिनट्स का सही अर्थ क्या होगा।
मीन्स इसका सही अर्थ होगा कार्यवर्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीटिंग के निर्णय। परीक्षा की दृष्टि से याद दिलाने योग्य अन्य महत्वपूर्ण शब्द की भी हम एक बार देख लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी बोले तो जवाबदेही। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन प्रशासनिक कार्रवाई। वेरिफिकेशन सतर्कता। ट्रिब्यूनल प्राधिकरण या फिर न्यायाधिकरण। बोनाफाइड का होता है सद्भावी वास्तविक। इसके बाद होता है क्लैरिकल एरर बोले तो लिपिकीय त्रुटि, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जब एक ही सूचना आदेश या निर्देश एक साथ कई कार्यालयों व्यक्तियों को भेजना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी परिपत्र कहा जाता है उसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कार्यालय आदेश कहा जाता है, कार्यालय आदेश। इसका उत्तर कार्यालय आदेश होगा, है ना। ये थोड़ा गलत दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई तहरीर का क्या अर्थ है? पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई तहरीर का क्या अर्थ है ना। इसके हम उसकी बात कर लें इम्पोर्टेंस पॉइंट इसकी। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई लिखित शिकायत पीड़ित या प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दी गई लिखित जानकारी को तहरीर कहा जाता है। यानी कि जो भी लिखित जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा दी गई लिखित जानकारी को तहरीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो किसी पत्र इनक्लोज्ड शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? किसी पत्रचार में इनक्लोज्ड शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? संलग्न इसका हिंदी अर्थ राइट होगा। संलग्न कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो संलग्न दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रशासनिक शब्दावली में अमेंडमेंट का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा संशोधन। जब किसी नियम दस्तावेज में बदलाव करने की प्रक्रिया को अमेंडमेंट कहा जाता है। किसी नियम या फिर किसी दस्तावेज में बदलाव करने की प्रक्रिया को संशोधन कहा जाता है, अमेंडमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमेंडमेंट शब्द का प्रशासनिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। छूट या उपशमन यह करों के कम होने या इनमें छूट होने के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था किसी पत्र का उत्तर न मिलने पर याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला क्या कहलाता है? अनुस्मारक क्या कहते हैं? अनुस्मारक या फिर रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पंचनामा से क्या तात्पर्य है? पंचनामा से तात्पर्य है 5 पुलिस वालों की टीम, है ना। यानी कि 5 गवाहों की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीरो FIR का मतलब क्या होता है? जीरो FIR का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकने वाली FIR को जीरो FIR कहा जाता है। सो गाइस, अभी आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पे एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग सी वीडियो प्राप्त करने के लिए। ये पार्ट 1 था पत्रचारिता का। पार्ट 2 भी जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगा।
तब तक के लिए गुड बाय।